Hello students, in this video we are going to learn about energy stored in capacitor. अब एनर्जी स्टोर कैसे होती है कैपेसिटर में वो हमने अभी तक लाइक थ्रू आउट दिस चैप्टर ये पढ़ा हुआ है कि चार्जेस स्टोर हो जाते हैं कैपेसिटर राइट कैपेसिटर प्लेट पे एंड बिकॉज ऑफ विच वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। बट ये एग्जैक्टली होता कैसे है और क्यों होता है या फिर वहां पे एनर्जी आती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है, वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर का डायग्राम बनाया हुआ है, एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, यहाँ पे की है राइट। अभी की ओपन है, दैट मीन्स अभी ये कैपेसिटर जो सर्किट में नहीं, अभी ये चार्ज नहीं हो रहा है राइट। एंड जैसे ही हम लोग ये की को कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। हमें पता है नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है राइट। तो यहाँ पे ये वायर के अंदर, ये जो हमारा कंडक्टिंग वायर है राइट, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, दे विल स्टार्ट टू मूव राइट इन द सेम डायरेक्शन। तो वो सारे ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे राइट। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये होगा एंड फिर यहाँ पे ये प्लेट जो है हमारा राइट, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आना स्टोर हो जाए। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया राइट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया एंड वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा राइट, स्टोर हो जाएगा, तो क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन विल रिपेल द अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट राइट। ये जो प्लेट आपको दिख रहा है राइट, इस प्लेट से ये एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा एंड वहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस प्लेट पे, डेफिनेटली मेटेलिक प्लेट होगा राइट। तो प्लेट है तो वहां पे क्या होगा? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दोनों होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे राइट। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। इसको इधर बना राइट, एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहाँ पे आ जाएगा, फिर से आएगा इधर, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है। फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो सेकंड है राइट, ये पूरा घूम के सर्किट कंप्लीट करेगा एंड अगेन ये प्लेट पे आएगा, यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा। जैसे ही यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा राइट, ड्यू टू द रिपल्शन, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे चार्जेस फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे? चार्जेस फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया बच्चा लोग कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ठीक है यहाँ पे। अब हो ये रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है राइट, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे लाइक फर्स्ट गया ठीक है, बट जो बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनको लाइक ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इनके अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है? वो स्टिल उस प्लेट पे जा रहे हैं। ओके, तो वो जब ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा राइट, क्योंकि इनके वजह से एक रिपल्शन फोर्स है यहाँ पे, तो कुछ वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन। एज वेल एज जब पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव प्लेट से, ये जो प्लेट है हमारा राइट, नेगेटिव प्लेट राइट, इस नेगेटिव प्लेट से यहाँ पे जो रिपल्शन आ रहा है, जिस वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज जो निकल रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये पॉजिटिव जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। स्टिल इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल रहा है। तो अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो सारा वर्क वहां पे हो रहा है, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना। ये जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर वो सारा जो भी वर्क किया हुआ इलेक्ट्रॉन है राइट, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वही होता है हमारा एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। वही क्या होता है? हमारा एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। एंड जब भी आप लाइक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते हो, तो हम क्या करते हैं? हम लोग सिंपल है, यहाँ पे ये जो हमारा सप्लाई है उसको हटा देते हैं। सप्लाई जैसे ही हटा देंगे, सप्लाई हटा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी मैं हटा देता हूँ राइट। सप्लाई जैसे ही हटा देते हैं तो हम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर देते हैं राइट। जैसे ही हमने रजिस्टर ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, स्टोर हुए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से आएंगे पॉजिटिव की तरफ राइट। ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज के साथ फ्यूज हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे और हर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होंगे एंड वहां पे वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। एंड दैट्स हाउ हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। ओके, तो ये हुआ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दो ये कंसेप्ट हमें नहीं है,
बट स्टिल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही हमें पता चला कि एनर्जी स्टोर जो होती है कैपेसिटर के अंदर वो एग्जैक्टली क्या होती है। ओके, तो चलो हमारे डायग्राम पे चले जाते हैं फिर से। हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये हमारा पॉजिटिव, ये चलो ठीक है। बस अब जैसे मैंने कहा कि जो वर्क हो रहा है वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया, राइट, वो पोटेंशियल की वजह से ही वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। एंड हमें पता है ये जो W होगा, राइट, वर्क होगा, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि वही W क्या है, हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, राइट। तो लेट्स से हमें छोटा सा वर्क ले लेते हैं, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, राइट। तो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ले लेते हैं, तो वहां से वर्क का वैल्यू क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है वी, उसकी वैल्यू तो वैसी ही रहेगी, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ले लेते हैं डी क्यू, राइट। एज वेल एज हमें पता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट, एज वेल एज हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वी। तो जो हमारा v का वैल्यू है, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा v का वैल्यू हो जाएगा q अपॉन c। सो देयरफॉर dw विल बी इक्वल टू q अपॉन c dq, q अपॉन c dq, राइट। देन लेट्स इंटीग्रेट इट, तो ये हो जाएगा हमारा dw 1 अपॉन c, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वहां पे क्या होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड यहाँ से हमारा ये q dq जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लाइक पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर हमारा फाइनल चार्ज ले लेते हैं कैपिटल क्यू, क्या ले लेता है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या, एक्स रेस टू एन वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा, एन की वैल्यू है यहाँ पे 1, ये एक्स रेस टू एन, एन की वैल्यू है 1, राइट। तो डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा, ये 1 अपॉन सी हमारा है ही, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। एंड लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से लेके q, तो w की वैल्यू हो जाएगी w इज इक्वल टू 1 अपॉन c, ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर बाय 2। तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं, तो दिस विल बी 1 अपॉन 2 q स्क्वायर बाय c। अब यहां से राइट वी कैन राइट q एज अ cv, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ q जो है हमारा, सिंस q इज इक्वल टू cv होता है, तो w की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 2 सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये सी, ये ऊपर एक सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये एक डब्ल्यू की वैल्यू मिली हमें, राइट, ये एक डब्ल्यू की वैल्यू मिली हमें। अब ये जो हमारा सी स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट, उसको भी हम थोड़ा और एक तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो इसको इक्वेशन नंबर ये वाला जो है, राइट, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, है ना। तो वी कैन ऑल्सो राइट 2 एज w इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऊपर सी स्क्वायर वी स्क्वायर था ना, तो वो c इंटू सी इंटू वी डिवाइडेड बाई सी, डिवाइडेड बाई सी। ये तो ये c और ये एक c तो कैंसिल आउट, जो सी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या है वो c इंटू वी, क्या है c इंटू वी, क्या है चलो, तो c इंटू वी ऑलरेडी पता है हमें q होता है, तो ये क्यू वी, तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ q टाइम्स v। ये एक हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाता है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। ओके, सो दीज आर द 3 फॉर्मूला जो हम मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। w इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c, w is equal to half cv square and w is equal to half qv, right? These are the formulas to calculate energy stored in capacitor, right? So I hope आपको energy capacitor के अंदर कैसे store होती है and how we exactly calculate that energy ये समझ में आ गया है। हमने w find out किया है, वही work as a energy, as a potential energy क्या होगा, store होगा capacitor के अंदर। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। अगर आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।